नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। वृक्षों में पीपल, पौधों में तुलसी अपनी दिव्य विशेषताओं के लिए विख्यात हैं। मनुष्यों में जो सम्मान साधु ब्राह्मण को उनकी सात्विकता, विशिष्टता के कारण प्राप्त है, वही पशु वर्ग में गाय को दिया गया है। अध्यात्म शक्ति संपन्न उदार चेता महान आत्माओं की निकटता जिस प्रकार उपयोगी फल प्रदान करती है, उसी प्रकार गौमाता के संपर्क से आत्म परिष्कार में सहायता मिलती है। इसी विशेषता एवं आर्थिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को प्राचीन काल में पूजनीय दैवी सत्ता माना गया और उसकी पूजा, रक्षा तथा संवर्धन को महत्व दिया गया। महाभारतकार ने गौ स्तुति करते हुए लिखा है, गायें सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, पूजनीय और संसार भर में उत्तम हैं। इनके घी, दूध, दही और गव्य के बिना संसार में यज्ञ संपन्न नहीं होते। गौ में सदैव लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ रहती हैं वहाँ पाप निवास नहीं करते। यह प्राणी मात्र को सुख संपदा से विभूषित करती रहती हैं। कृषि क्षेत्र भी गौवंश पर आधारित है। विश्व में गाय की महत्ता वस्तुतः उसके दुग्ध रूप अमृत के कारण, उत्पादन के कारण है। उसके दूध में जो भी अमृतोपम गुण हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण तो अब से कुछ दिनों पूर्व ही किया गया है, किंतु वैदिक युग तथा महाभारत काल में गाय और गौवंश की महत्ता और विशेषताओं का समुचित ज्ञान था। इसके लिए ऋग्वेद में स्थान स्थान पर गौवंश की रक्षा और गोदुग्ध की विशेषताओं का वर्णन मिलता है। उसके दूध, घृत, गोबर और मूत्र का उपयोग औषधियों तथा यज्ञों के विधि विधान में भी बताया जाता रहा है। उच्चस्तरीय आध्यात्मिक साधना काल में सात्विकता की अभिवृद्धि के लिए कई प्रकार से गौ सानिध्य के लिए कहा गया है। गौ की महिमा महत्ता से समूचा भारतीय धर्म शास्त्र ओतप्रोत है। विश्व भर के समुन्नत और प्रगतिशील कहे जाने वाले देशों में महाभारत का कथन है कि गाय सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, पूजनीय है। चरितार्थ होते देखा जा सकता है। अमेरिका, रूस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लोग गाय का समुचित पालन पोषण करते और दूध, घी, मक्खन से भरपूर लाभ उठाते हैं। वहाँ न लक्ष्मी का अभाव है, न बल पौरुष की कमी। स्वस्थ गाय के दूध के सर्वोत्तम होने की बात संसार भर में एक मत से स्वीकार की जाती है। महर्षि सुश्रुत के शब्दों में गाय का दूध पवित्र, शक्ति, प्राण, ओज तथा शुक्राणुवर्धक है। इसमें रोग निवारण की अद्भुत शक्ति है। चरक संहिता के अनुसार भी यह मधुर, मृदु, रसायन, गुरु, मंद, प्रसन्न आदि 10 गुणों वाला है। इसे सर्वांग पूर्ण आहार माना गया है। पाश्चात्य जगत के सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ शेरमैन भी गहन अनुसंधान के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि गाय का दूध सर्वोत्तम संपूर्ण आहार है। इसमें वे सभी शक्तिवर्धक तत्व मौजूद हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने इसका प्रयोग मनुष्यों के अतिरिक्त चूहों पर भी करके देखा। 5 सप्ताह तक एक चूहे को मात्र गोदुग्ध पर तथा दूसरे को अन्न पर रखा गया। पाया गया कि इतने दिनों में ही दूध पर रहने वाला चूहा अन्न आहार खाने वाले से दूना हो गया और स्फूर्ति भी अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रही। इसी प्रकार के विचार मनोवैज्ञानिक मनीषी ब्रनियर ने व्यक्त किए हैं कि संसार की सुदृढ़ और बहादुर जातियों का सर्वोत्तम आहार दूध ही रहा है। दूध से दीर्घ आयु और निरोगता प्राप्त की जा सकती है, जबकि अन्नहारी अपेक्षाकृत सुस्त, ठस और मंदबुद्धि भी होते हैं। पाश्चात्य जगत के जितने भी इतिहासकार रहे हैं, वे एक मत से स्वीकार करते हैं कि कभी भारत में बसी हुई जातियां विश्व की सर्वश्रेष्ठ, वीर, साहसी और मेधावी जातियां थीं। उनका प्रमुख धंधा पशुपालन तथा मुख्य आहार गोदुग्ध था। यही कारण था कि वे 100 वर्षों तक का स्वस्थ दीर्घायुष्य प्राप्त करते थे। गोदुग्ध के संबंध में धन्वंतरी, निघंटु, सुवर्ण आदि वर्ग में भी कहा गया है। गाय का दूध समस्त रोगों की अवस्था में पथ्य सेवन के लिए रसायन, बलकारक, हृदय दौर्बल्य में लाभकारी, बुद्धि, आयु, वीर्यवर्धक, वात पित्त नाशक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब रोगी को सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के सेवन से की मनाही कर दी जाती है, तब भी चिकित्सक उसे गोदुग्ध सेवन का सत्परामर्श देकर स्वास्थ्य लाभ कराते हैं। दूध को यह महत्व उसकी पूर्ण पोषकता एवं सुपाच्यता के कारण मिला है। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गाय के दूध से उत्तम खनिज और पोषक लवण किसी अन्य पशु के दूध में उपलब्ध नहीं होते।
इसके दूध में 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 11 प्रकार के फैटी एसिड, 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के किण्व, 25 धातुज तत्व, 2 प्रकार की शक्कर, 4 प्रकार के फास्फोरस यौगिक एवं 11 प्रकार के नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध हैं। इसमें पाया जाने वाले एंजाइम में से प्रमुख हैं लाइपेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, फॉस्फेटेज, गैलेक्टेज आदि। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, आयोडीन, फ्लोरीन आदि प्रमुख खनिज गोदुग्ध में उपलब्ध हैं। इसमें पाई जाने वाली चिकनाई इस प्रकार संतुलित हैं कि मनुष्य शरीर के अनुकूल और पाचन क्रिया में सहायक तथा शारीरिक कलपुर्जों के लिए उत्तम स्निग्धता और संबल प्रदान करती है। पोषणविदों के अनुसार गाय के दूध की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि जब अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन कठिनाई से हजम होती है, वहाँ गाय के दूध से प्राप्त प्रोटीन का 17% भाग पाचन संस्थान पचा लेता है। दूसरी विशेषता यह है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले विष यूरिक एसिड का शमन होता रहता है, फलतः वह कम मात्रा में बनता है। गाय के दूध में ही यह विशेषता पाई गई कि इसमें रेडियोधर्मिता का प्रभाव नहीं होता। अन्य पशुओं के दूध में इसका प्रभाव प्रयोगों से सिद्ध हुआ है। सोवियत संघ के चिकित्सा विज्ञानियों ने इस संबंध में विस्तृत अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि गाय के गोबर में परमाणु धर्मिता को निष्क्रिय करने की अद्भुत क्षमता है। उनके अनुसार गाय ही एकमात्र ऐसा पशु है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। यदि आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार उसके दूध का सेवन किया जाए तो अनेक रोगों की चिकित्सा उससे संभव है। धारणा शक्ति, स्मृति शक्ति को तीव्र एवं स्थायी बनाने में इससे बढ़कर उत्तम टॉनिक और कोई नहीं, किंतु यह विशेषता भैंस आदि के दूध में नहीं होती। पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अद्वितीय दूध के कारण गाय की महत्ता तो असंदिग्ध है ही, आर्थिक दृष्टि से भी वह कम उपयोगी नहीं। भारत का आर्थिक ढांचा ही पशुपालन और गोवंश पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य आजीविका का स्रोत कृषि व्यवसाय और मुख्य माध्यम बैल हैं जो गाय से प्राप्त होते हैं। यहाँ की छोटी छोटी जोतों के लिए बैल से बढ़कर और कोई उपयुक्त साधन नहीं है। अपने देश का यह सुदृढ़ आधार लड़खड़ा जाए तो विकास की अन्य योजनाएं धरी रह जाएंगी और प्रगति का अभीष्ट लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। गाय की पवित्रता एवं उससे प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के भौतिक लाभों के कारण ही भारतीय संस्कृति में उसे माँ के समकक्ष रखा और गौमाता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। घाटे में वे रहते हैं जो अपनी उपेक्षा आप करते हैं।